Hello dear students, welcome to the channel all about study. This channel is all about studies. So let's start it without wasting any time and subscribe कर लीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो। सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम। सबसे पहले अपने जो पिछले टॉपिक्स हैं ये पार्ट 2 है, तो रिवीजन कर रहे हैं पहले अपन। सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। इन 500 BC Maharishi Kannada said that matter is divisible. They will start dividing matter. The stage will come when the matter cannot be divided. He said this पार्टिकल एज परमाणु। उन्होंने इस पार्टिकल को परमाणु का नाम दिया था। मुकुंदा कत्याना elaborated this doctrine and said these particles normally exist in combined form which give us various form of matter. This is Maharishi Kannada and this is Katyama. Now Greek philosophers for example, Democritus and Leucippus also discuss about this particle. Democritus called this particle as atom and atom is the fundamental unit of matter and इसमें बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, प्रोटीन एंड न्यूट्रॉन एंड एक्सेट्रा वगैरह, इलेक्ट्रॉन वगैरह होती हैं। तो हाउ बिग इज़ एक्चुअली द एटम इज़, एटम कितना बड़ा हो सकता है। सो मान लो धरती पर जो ग्रेप फ्रूट है तो यहाँ पे कितना छोटा होगा, उतना होता है एक मैटर। सो न्यूक्लियस कितना होगा, न्यूक्लियस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल एंड द एटम टू। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, समय के साथ साथ बहुत सारे एलिमेंट्स आते गए जिसके कारण बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला ऐसे रिप्रेजेंट करना है और बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला ऐसे रिप्रेजेंट करना है। बाद में मेथड को लिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Na, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटाशियम का K एंड कैल्शियम का Ca। नाउ डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को रिवाइज करते हैं। सो इसके ये पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जैसे एटम बोलते हैं, एंड एटम इज इनडिविजिबल, कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। The relative number and kind of atoms are constant in a given compound. And यहाँ तक अपन ने किया था। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, when two elements A and B combine together to form more than one compound, then masses of A which separately combines with the fixed mass B are in simple ratio. So यहाँ से अपन अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठ जाइए। So लेट्स स्टार्ट इट। द लॉ ऑफ, ये लॉ क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मैटर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आइस होती है तो वो पानी में मेल्ट हो जाती है, तो इस आइस का मास विल बी इक्वल्स टू द वाटर्स मास, तो ये सेम ही होगा। अनदर वर्ड्स जो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होने वाला है। एज यू कैन सी इन दिस गिवन डायग्राम दैट रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। नाउ अपन एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। व्हाट एक्चुअली द एटॉमिक मास इज। नाउ इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। सबसे पहले एटॉमिक मास, एटम का मास देखो कितना छोटा है, तो हाउ वी विल कैलकुलेट द मास। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट यूज द रिलेटिव एटॉमिक मासेस टू कैलकुलेट द मास ऑफ डिफरेंट एटम्स। कैसे हुआ ये, कुछ जैसे मान लो आप सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं और ऐसा ही होता है कुछ उसके पास जो कि आपको करता है और यहाँ पे वो सब्जी मतलब रख देता है, और उसके पास होते हैं जैसे आपने बोला 1 kg, तो वो 1 kg का यहाँ पे रख देता है, और उसके बाद जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते तब तक वो करता है। यही साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ से आइडिया लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये यहाँ पे जो था इसे कार्बन 12 ले लिया। कार्बन 12 एक तरह का कार्बन है जो कि आप हायर क्लासेस में आगे जाके पढ़ोगे। नाउ एन एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम
from a specialized source is the ratio of the average mass per atom of the element to 1/12 of the mass of the carbon। मतलब क्या बोला गया है कि हर एक एलिमेंट जो है, मान लो मेरे पास एक कोई एलिमेंट है यहाँ पे, तो इसका जो मास होगा ना उसको अपन 1/12 के रख के देखेंगे। समझ नहीं आया? अभी समझाती हूँ दोबारा से। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम आई थी, हाँ देखो उन्होंने कैसे यूज़ किया। मान लो कि कोई और एलिमेंट है जिसका कि अब मुझे मतलब कि मास जानना है, तो मैंने क्या किया, कार्बन जो था उसके 12 पार्ट कर लिए मैंने। कितने किए? 12 पार्ट कर लेती हूँ मैं इसके। तो अगर मैं इसको एक टुकड़ा रख देती हूँ, उसके बाद इसका एक टुकड़ा रख देती हूँ, इसका मैं टुकड़ा रख देती हूँ, तो कितने टुकड़े हो रहे हैं जो कि इसके बराबर आ जाए। मतलब अगर उसका 1 टुकड़ा लग रहा है तो वो 1 AMU हो जाता है, अगर उसको 2 टुकड़े लग रहे हैं तो 2 हो जाएगा, ऐसे 3 एंड दीज आर द ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ दैट वन। सो अगर आपको समझ में नहीं आया है, मतलब पीछे करके देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, सो कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो मास इज मेजर इन एटॉमिक मास, जो कि यू होता है, AMU भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। नाउ इसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये मान लो हाइड्रोजन का है, तो बस एक पीस रखने पे ही 1 AMU इसका मास हो जाता है, ठीक है। नाउ 1 एटॉमिक मास AMU इज इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एक तरह का कार्बन है, मैं पहले भी बता चुकी ना। यहाँ पे कुछ एटॉमिक मास दे रखे हैं, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12। ऑफ कोर्स मतलब कि कार्बन मुझे चाहिए तो मैंने उसके 12 पार्ट्स किए थे, तो वही 12 पार्ट्स मुझे लगेंगे तभी तो मैं कर पाऊँगी कार्बन का। नाइट्रोजन में 14 ऐसे पार्ट्स लग रहे थे, ऑक्सीजन में 16, सोडियम में 23, मैग्नीशियम में 24, सल्फर में 32, क्लोरीन में 35.5 मतलब उसका भी आधा, कैल्शियम में 40। ये सबको ये जो सारे हैं आपको इसे याद रखना पड़ेगा। नाउ आई होप यहाँ तक समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो एटम होते हैं क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेते हैं? देखिए इसका सवाल का मतलब जवाब येस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। वो कैसे? सो दे कंबाइन विद अदर एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं, नहीं चले यहाँ से शुरू करते हैं। सो दे कंबाइन विद अदर एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, मतलब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, सच एज मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एंड दीज मॉलिक्यूल्स एंड आयंस देन कंबाइंस टू फॉर्म मैटर वी सी, फील एंड टच। और यही बाद में एटम के साथ एटम मिला तो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ मिला, देन वो मिला, वो मिलके क्या बनाता है? मैटर बनाता है, जो कि अपन देखते हैं। बेसिकली सम एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन नॉट, मतलब कई जो हैं कई एटम्स कर सकते हैं एग्जिस्ट और कई नहीं कर सकते हैं एग्जिस्ट। नाउ एटम्स ऑफ नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जीनॉन कैन एग्जिट इंडिपेंडेंटली बिकॉज दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उनका एटम बस एक ही होता है, वो किसी और के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है, जिसके कारण वो किसी के साथ बॉन्ड भी नहीं बनाती हैं, नो मॉलिक्यूल। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है? नोबल गैसेस एंड एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग, बस नोबल गैस को एक्सक्लूड कर दो, बाकी एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, जिसके कारण वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है? सो मॉलिक्यूल्स मतलब सेम काइंड ऑफ एटम्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं उसे अपन मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और ये भी आगे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम आर मेड अप ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड, मतलब वो सेम काइंड के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन। देखो ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, दोनों सेम है। और अगर मैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करूँ, जिसमें क्या होता है, 2 या फिर 2 से अलग अलग एटम होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के एग्जाम्पल वाटर, मीथेन एंड ग्लूकोज। नौ मॉलिक्यूल का जैसे क्लोरीन है, 2 क्लोरीन मिलकर बना रहे हैं। कंपाउंड में HCl है, हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। नौ जो भी अपन ने पढ़ा है उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट अपन भूल नहीं जाए। हमने स्टार्ट किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या है कि जो रिएक्टेंट का मास होगा विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट्स मास। कैसे? देखो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी आइस क्यूब की, तो ये
आइस क्यूब है यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे वाटर बनेगा इसका मास मान लो था 1 kg। दिस इज़ वेरी हाई। मान लो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है पानी में, तो अगर मैं करूँगी इसको कंटेनर में लेके तो भाई वो 1 kg आएगा। इसका मतलब है जो हमेशा जो मतलब कि जो डाल्टन ने बताया था दैट मास कैन नॉट बी ट्रीटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, वही बाद में आगे और भी एलेबोरेट किया था। एटॉमिक मास क्या है? एटम का मास। सिंपली द थिंग इज़ दैट नाउ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, इतना छोटा सा एटम है उसका मास कैसे मेजर करेंगे। सो अपन ने यूज़ की रिलेटिव मास थ्योरीज। सो इसमें क्या था, एक जैसे कि एक स्पेसिफिक मतलब कि अपन ने ले लिया था जैसे कि द रेशियो ऑफ द एवरेज मास पर एटम ऑफ द एलिमेंट इज़ 1:12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम। मतलब एक एटम को मैंने मोल लिया था। क्यों बोला था? क्योंकि कार्बन के बहुत इजीली हो जाता था। पहले ऑक्सीजन को बनाया गया था बट आफ्टर दैट कार्बन को ले लिया गया था। सो मास इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कि हर एक के आगे ऐसा लगेगा। इसको AMU भी बोलते हैं या फिर अकेला मैं यहाँ पे U भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, दोबारा से रीड कर लेते हैं। हाइड्रोजन का है 1, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16, सोडियम का है 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 एंड कैल्शियम का 40। So, do atoms exist independently? Yes or no? So, basically some atoms can exist independently and some cannot. So, atoms of noble gases can exist independently because they are chemically unreactive. But on the other hand side, atoms of most atoms excluding noble gases कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। उन्हें कोई मॉलिक्यूल चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नोबल गैसेस की एग्जाम्पल लूँ, वो क्या है? एक्सट्रोवर्ट है, वो सब के साथ घुल मिल जाते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड साइड जो कि मैं दूसरे की बात करूँ, वो क्या है? इंट्रोवर्ट है। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टैंड इट। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सेम काइंड ऑफ एटम्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, मतलब वो बॉन्ड सेम होना चाहिए। और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या आ जाता है? सेम टाइप के एटम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑन द अदर हैंड साइड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होता है? 2 या फिर 2 से ज़्यादा एटम डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास HCl है, वाटर है, मीथेन है, अमोनिया है एंड ग्लूकोज है। ग्लूकोज में कितने सारे अलग अलग एटम होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू गाइज understand this video or this chapter, so please subscribe. Are you ready for the rapid revision series? तो जल्दी से चैनल को चेक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वो आने ही वाली है जल्दी से। तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय। और अगर किसी को रैपिड रिवीजन सीरीज़ के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। उस पर हम पूरा चैप्टर बस 5 से 10 मिनट में कवर करने वाले हैं विद द हाई क्वालिटी एजुकेशन। तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।